चचा के साथ मिलकर के तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 में बड़ा सियासी उलटफेर करने की तैयारी में है। चचा के बारे में आप जानते हैं कि चचा दो ही हैं। एक तो चचा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिसको तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि हमारा उनसे पारिवारिक रिश्ता है, सियासी तौर पर उन पर वो हमला करते रहते हैं। लेकिन एक दूसरे चचा हैं, नाम है पशुपति कुमार पारस। इन दिनों वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि दही चूड़ा के भोज में लालू प्रसाद यादव के साथ बैठ करके उन्होंने सियासी गुफ्तगू की, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद ही वो लालू प्रसाद यादव से दोबारा मिले और मिलने के बाद सियासत बिहार की गर्म हो गई और कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने गठबंधन में यानी इंडिया गठबंधन में पशुपति कुमार पारस को लेकर के आएगी। पारस के बारे में आप भली भांति जानते हैं कि जब वो केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, इस दौरान चिराग पासवान पर बड़ा हमला करते थे। चिराग पासवान 2020 में यहां पर जो चुनाव लड़ रहे थे वो एनडीए के खिलाफ थे, एनडीए को उससे नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन अब उनके चचा यानी सियासी तौर पर जो भी उनके ताल्लुकात है उससे अलग हट करके एक तरह से पारस को आरजेडी अपने साथ ला करके जो एक सियासी समीकरण है वो सेट करने में लग गई है। इसलिए कि दलितों का वोट बैंक जो है वो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी या ये कि पशुपति पारस के पास है। तो सियासी अटकलों के दरमियान पारस को अपने साथ ला करके तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ये कोशिश में लगे हुए हैं कि जो वोट दलितों का बीजेपी की तरफ जाता रहा है उस वोट में कुछ ऐसी कटौती हो जाए और पारस के चेहरे पर अगर गठबंधन में उन्हें शामिल करके चुनाव लड़ा जाएगा तो इसका एक सियासी फायदा होगा। इसलिए पारस की मुलाकात लालू यादव से 2 बार हो चुकी है और इस मुलाकात के मायने भी वही है कि जो गठबंधन का स्वरूप होगा उसमें पारस को कहीं ना कहीं सेट किया जाए। इसलिए कि आरजेडी के बारे में जो चीजें हैं कि वो माई समीकरण को लेकर के राजनीति करती है, लेकिन इस बार जब 2025 के चुनाव होंगे तो इस समीकरण के साथ साथ दूसरे समीकरण को भी लाने की जरूरत पार्टी को पड़ सकती है, गठबंधन को पड़ सकता है। पहले से आरजेडी के साथ कांग्रेस है, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो है। तो ऐसे हालात में मुकेश सहनी तो आरजेडी के साथ अभी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि वो लगातार तेजस्वी यादव के साथ घूमते रहे हैं। 251 रैलियों का रिकॉर्ड बनाया दोनों नेताओं ने। तो मुकेश सहनी साथ में है। यहां पर बिहार में जो राजनीति है यानी जो 3-4 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, इन 4 पार्टियों के अलावा जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका भी बहुत महत्व है राजनीति में। वो भी 2-4-5 सीटें लाती हैं तो गठबंधन बड़ी मजबूत स्थिति में जाता है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो। तो ऐसी सूरत में पारस समझिए कि सियासी तौर पर आरजेडी के साथ आएंगे तो एक बड़ा फायदा इंडिया गठबंधन को हो सकता है। इसी नजरिए के तहत लालू यादव से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के साथ साथ सीटों के बंटवारे का मामला जो है वो बातचीत का दौर शुरू है। तो एक चचा को यहां सेट करके, दूसरे चचा अगर विरोध में है भी तो एक चचा को सेट करके सियासी तौर पर तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि दलितों का कुछ वोट 2%, 3% भी अगर इधर आ जाता है तो उसका सियासी फायदा होगा। तो पारस के आने से सियासत में हलचल जरूर है, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं इन सारे मामलों को लेकर के मंथन कर रहे हैं कि पारस को कैसे सेट किया जाए ताकि जो एनडीए का एक दलित वोट है यानी चिराग पासवान के नाम पर जाता उस वोट को काटा जा सके, उसमें कमी आए तो हमारा जो गठबंधन है वो मजबूत स्थिति में आ जाए।